अरे रोती मैडम, सास ही तो आ रही है आपकी, लेकिन आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे सास ना होगी कोई हिंदी मूवी की विलन होगी। अरे कम्मो, तो मेरी सास को जानती नहीं है इसलिए ऐसा बोल रही है। हिंदी मूवी का विलन भी इससे अच्छा होता है, मेरी सास इतनी बुरी है। आज रोती बड़ी परेशान है क्योंकि उसकी सास आ रही है, वो भी गाँव से। उसकी बातें सुनकर उसका पति भी लाउंज में आ जाता है। अरे रोती, मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है जितना तू उसे बता रही है। ऊपर से हिंदी मूवी का विलन बोल रही है तुमसे। अरे नमक जी, आप तो चुप ही रहिए, मैं आपकी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। और आप जल्दी से बस स्टेशन में जाने की तैयारी करें। पिछली बार भी आप बस स्टेशन में लेट किए थे तो आपकी माँ ने पूरे शहर को इकट्ठा कर लिया था। हाँ, ये बात तो तूने ठीक बोली है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ माँ को लेने के लिए बस स्टेशन। तुम माँ के आने से पहले घर की सारी सफाई कर दो और सारा काम खत्म कर लो। मैं बस माँ को लेकर आता हूँ। अरे मेरी बहू को तो टाइम ही नहीं है अपनी सास को लेने के लिए, बस स्टेशन ही चली जाऊं। अरे माँ जी, मैं तो आना चाहती थी नमद के साथ, मगर हाँ माँ, मैंने ही रत्ता को मना किया था कि वो घर में रहकर आपके आने की तैयारी करे। अच्छा तो ये है तेरे घर की नई नौकरानी कम्मो। इसको रखने से पहले तूने पुलिस वेरिफिकेशन तो की थी ना। हाँ 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 माँ, मैंने की थी पुलिस वेरिफिकेशन। अरे मेम साहब, आपने तो बोला था आपकी सासू माँ गाँव से आ रही है, लेकिन देखो तो पुलिस वेरिफिकेशन तो की थी ना। अरे कम्मो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरी सासू माँ हिंदी मूवी से भी ज़्यादा चालाक है। अच्छा चल, तो इनकी बातों का बुरा ना मानना, ज़्यादा दिल में ना लेना। अगले दिन रोती और नमक जब काम के लिए जाने लगे होते हैं तो वो कम्मो को बोलते हैं, कम्मो बेस्ट ऑफ लक, मेरी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखियो। रोती मैडम, क्या मतलब है आपका? इसका मतलब पूरा दिन मुझे झेलना पड़ेगा आपकी सास को? तो कम्मो और कौन रखेगा, तू ही तो घर में है। मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखियो। ये कहकर नमक और रोती तो चले जाते हैं, लेकिन कम्मो बहुत परेशान हो जाती है कि वो हिटलर जैसी सास का कैसे सामना करेगी। अरे कम्बा, तुम्हारी कम्मो तो यहाँ क्या कर रही है? तो सारा काम पड़ा हुआ है अभी करने के लिए। किचन में क्या करते हैं माँ जी? मैं तो काम कर रही हूँ, घर का सारा काम करके आई हूँ और अभी खाना बनाने लगी हूँ। तू जरा मेरे साथ बाहर तो चलियो, मैं तुझे दिखाती हूँ कितना अच्छा काम करके आई है तुम। इस तरह रहता भी कम्मो से लॉन्च की दोबारा सारी सफाई करवाती है, वो भी अच्छे से, और साथ साथ उसको टोकती है, इधर से ठीक कर, इधर से ठीक कर। शाम को जब रोती वापस आती है अपने काम से, कम्मो आते साथ ही रत्ता भी की शिकायतें लगाना शुरू हो जाती है उससे। मेम सामने घर की सारी सफाई कर चुकी थी, लेकिन आपकी सास ने दोबारा सफाई करवाई है मुझसे। अरे कम्मो, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि माँ जी की बातों को दिल पे न लेना, उनकी आदत ही है ऐसा बोलना। इस तरह रोती कम्मो को हौसला देना शुरू हो जाती है। अगले दिन रत्ता भी फिर कम्मो को डांटना शुरू हो जाती है। कम्बा, तुम्हारी कम्बो, मैंने तुझे कल भी बोला था घर की सफाई अच्छे से किया कर। चल लॉन्च की सफाई दोबारा से करना मेरे साथ। माँ जी, मैंने तो की है, लेकिन आपको पता नहीं किधर से गंद नजर आता है। मैं रोटी बना रही हूँ, बाद में रोटी बना के कर दूंगी। तो रोटी बनाने को छोड़, पहले चल मेरे साथ सफाई कर। काम चोर कहीं की ना हो तो। पैसे लेते वक्त तो कभी नहीं बोला अभी रहने तो, बाद में ले लूंगी। इस तरह बेचारी कम्मो दोबारा लॉन्च की सफाई करती है, और रत्ता भी तो उस बेचारी के सर पे खड़ी रहती है जब तक वो काम नहीं कर लेती सारा। एक दिन कम्मो अपना सारा काम खत्म करके घर जा रही होती है तो, अरे काम चोर औरत, किधर जा रही है तू इतनी जल्दी? माँ जी, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया और अभी मैं घर जा रही हूँ। अरे आज तो मैंने तुझसे किचन की सारी सफाई करवानी थी। अगर तुझे काम नहीं करना होता ना तो कल से मेरे घर मत आइयो। ठीक है, मैं नहीं आऊँगी, कल से कर लियो अपना काम खुद। नमद और रोती जब काम से वापस आते हैं तो रत्ता भी इनको बताती है, आज कम्मो को मैंने काम से निकाल दिया। एक नंबर की काम चोर औरत है वो। अरे माँ, ये तो आपने अच्छा किया, हमारे पैसे बच जाएंगे। कल से सारा काम हम मिलके कर लेंगे। रोटी सुबह का नाश्ता बनाएगी और मैं रात के बर्तन धो दूंगा। गाना, दिन का खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब आप कर लेना। हाँ, और शाम का खाना भी आप बना देना। और दोपहर को तो मैं और रोटी होते ही बाहर है, आप अपने लिए खुद बना लेना। रत्ता भी नमद की ये सारी बातें सुनकर चौंक उठती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती है, क्योंकि गलती सारी उसी की होती है। अगले दिन रत्ता भी जब घर की सफाई कर रही होती है तो वह कम्मो को बहुत याद करती है।
जब सफाई करके उसकी बस हो जाती है तो वो कम्मो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अरे कम्मो, तेरा घर इधर है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। अरे माँ जी, आप मेरे जैसे कामचोर की याद कैसे आ गई आपको? रूती कम्मो को बहुत समझाती है कि वो उसके साथ वापस चले, लेकिन कम्मो तो अब मानने वाली तो होती नहीं है। वो उसको साफ साफ मना करती है, ना माँ जी, अब तो नहीं जाती मैं आपके साथ। अरे बेचारी रहता भी कम्मो की ऐसी बातें सुनकर मायूस होकर घर वापस लौट आती है। अरे माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ नमक, मैं गाँव जा रही हूँ। मुझसे नहीं होती है घर के काम। नमद अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ता भी तो समझने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। मानती है कि अगर वो नमद के साथ रहेगी तो उसे घर का काम करना पड़ जाएगा, इसलिए वो वापस चली जाती है। इस तरह रूती और नमद की जिंदगी में सुकून आ जाता है और कम्मो भी वापस आ जाती है। ये आज की हमारी स्टोरी है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।